हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेक कैडेट से लेकर कैप्टन बनने तक कितना टाइम लगता है। कुछ लोग कई बार क्वेश्चन पूछते हैं हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी एज अ कैप्टन, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी एज अ चीफ ऑफिसर। तो आपको बता दूं, आप मर्चेंट नेवी डायरेक्टली इन रैंक्स पे ज्वाइन नहीं कर सकते, और अगर कोई आपको ज्वाइन करवा रहा है तो भैया वो रॉन्ग नंबर है। आप जब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हो तो आप बहुत इनिशियल रैंक पे करते हो। अगर आप डेक साइड पे जा रहे हो तो यू ज्वाइन एज अ डेक कैडेट, इंजन साइड पे जा रहे हो तो आप यू ज्वाइन एज अ इंजन कैडेट। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस रैंक से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ये एक चार्ट है जिसमें डेक की सारी रैंक्स। सो अब बात करते हैं कितना टाइम लगता है। सो ये एक रैंक्स है डेक पे जो होती है, ऑफिसर्स की ये होती है, रेटिंग्स की होती है, केटरिंग की होती है। एंड आज हम जिसके बारे में इंटरेस्टेड है वो ये वाला पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ इन रैंक्स के बारे में, ठीक है, इनके बारे में। सो व्हेन यू ज्वाइन इनिशियली यू ज्वाइन एज अ डेक कैडेट। ठीक है, हम बात करने वाले हैं डीएनएस की। तो डीएनएस में आपका सी टाइम होना चाहिए कितना, 18 मंथ्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे साइड में लिखते भी जा रहा हूँ। तो 18 मंथ्स करने के लिए आपको 18 मंथ्स नहीं लगते हैं, यू हैव टू वेट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, बिकॉज आपकी वेटिंग भी होती है। मैं सपोज करके चल रहा हूँ कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, तो आपको इसमें मोटा 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 24 मंथ्स लग जाएंगे। ठीक है, आपको 24 मंथ्स यहाँ पर हुए। ठीक है, देन यू गिव सेकंड मैथ्स के एग्जाम, जिसमें यू विल टेक अराउंड 13-14 मंथ्स। मेरे को 13 मंथ्स लगे थे, तो आई एम टेकिंग अनदर 13 मंथ्स यहाँ पर, फिर 1-2 महीने कंपनी के कोर्सेज। सो आई विल टेक 2 मंथ्स मोर एक्स्ट्रा। ठीक है, नाउ यू विल ज्वाइन एज अ थर्ड ऑफिसर। आप थर्ड ऑफिसर में जाएंगे, अपना सी टाइम पूरे करेंगे। एंड थर्ड ऑफिसर में जो आपके 9 मंथ्स हो जाएंगे, यू विल गिव फेज 1 का एग्जाम। एंड जैसे ही आपका थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर का टाइम मिला के 18 मंथ्स हो जाएगा, फेज 2 एग्जाम दे सकते हो, यानी आप चीफ मेट्स के एग्जाम दे सकते हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 3 शिफ्ट यहाँ पर कर रहे हो और 3 शिफ्ट यहाँ पर कर रहे हो, प्लस आपको 1 साल लग रहा है एग्जाम क्लियर करने में। तो एग्जाम क्लियर करने के 12 मंथ्स, ठीक है, और 18 मंथ्स यानी ऑलमोस्ट 36 मंथ्स का सी टाइम। ठीक है, और फिर आप घर पे रुकोगे, छुट्टी मनाओगे, फैमिली के साथ घूमोगे, वो टाइम अलग। तो आई विल टेक अप्रॉक्सीमेटली अराउंड कि आपने आप हर सेल के बाद 3-3 महीना रुके हो, तो दैट विल बी 18 मंथ्स का आपका वो। ठीक है, नाउ यू हैव क्लियर्ड योर एग्जाम्स, नाउ यू आर सेलिंग एज अ चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर से कैप्टन बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाए। तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ आपके 5 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, और मैं 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेके चल रहा हूँ, सो दैट इज अगेन 30 मंथ्स। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स आपको एग्जाम क्लियर करने में लगेंगे। ठीक है, सो अब इसका एक बार ग्रैंड टोटल कर लेते हैं कितना हुआ है। तो लेट्स डू इट। ओके, लेट्स डू द मैथ्स। 24 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 36 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 141 मंथ्स, और इसको हम कर देंगे डिवाइड बाई 12। तो ये आ गया मोटा मोटा 12 साल। तो आपको एक ऑन एन अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 साल लग जाएंगे एक डेक कैडेट से कैप्टन बनने में। बट यहाँ पे भी कैच है, अगर आप बल्क कैरियर पे तो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, अगर आप गैस कैरियर पे तो 15-16 साल भी आ सकता है। और अगर आपने एग्जाम्स निकालने में टाइम लगाया, मान लो जैसे मेरे को यहाँ पे 13 मंथ्स लगे, अगर मान लो किसी ने 11 महीने में कर दिया, किसी ने 18 महीने में कर दिया, तो वो टाइम यहाँ पर चेंज हो सकता है। मान के चलिए कि अगर आप आज की डेट में 2026 में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और कॉलेज में जा रहे हैं, तो आप एक कैप्टन जाके बनेंगे 2035, 36, 37 में। तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 10 साल तो लगने ही है। तो जो लोग सोचते हैं कि मर्चेंट नेवी में इतना पैसा है, ये है वो है, पैसा है, बट आपको वहां तक पहुंचने में टाइम भी लगेगा, एंड इट्स नॉट इजी मनी। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।